बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं नदीम अहमद कराची से, आमिर अहमद कनाडा से और कामरान रियाद से। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। आप सुनाएं। करम। आप सुनाएं। यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई है। और कुछ गर्मी जो है आपके मौसम की है, कुछ गर्मी जो है वो अंदर की है। जैसे कि जैसा कि हम यहाँ पे भी पहले गर्मी हो गई रियाज में, सऊदीया में। मौसम ठंडा था काफी, और हवा चल रही थी काफी खुनक, और बारिश भी हो रही थी ऑन एंड ऑफ। लेकिन आज मौसम काफी गर्म है इधर का। यहाँ रात में स्नोफॉल हुई है, थोड़ा सा मौसम ठंडा मजीद हो गया है। आमिर, यहाँ आपने ठंड रात भी भर है। जाग के देखा मैच? नहीं, हमारे मैच शुरू हुआ था सुबह 5 बजे, क्योंकि आज टाइम चेंज हो गया, 1 घंटा आगे हो अच्छा। गया है। 5 बजे शुरू हुआ, तो लेकिन मैं उठ गया था 15 मिनट पहले। फिर मैं सैरी करके मैच देखता रहा, और फिर मैंने बस देख लिया मैच पूरा, फिर सो गया तो था मैं। व्यूअर, जैसे हम आपके पहले कल पिछले एपिसोड्स में बात करते रहे हैं कि आईसीसी इवेंट्स अब जो है ना जस्ट सेरेमोनियल इवेंट्स होते हैं, और इस बात को रीएम्फेसिस करना भी अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मतलब ये बात इतनी रोज़े रोशन की तरह अया हो गई है कि अब इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करना मेरे ख्याल से जो है ना आपके वो मुनासिब नहीं है। कामरान भी कुछ अभी बता रहे थे। कामरान, आपने कुछ स्टैट्स जमा किए हैं, उस पॉइंट को फाइनल पे बात कर अभी। लेंगे आज, या उस पे नहीं करेंगे? फाइनल पे मैंने तो आपको कल कहा था कि बल्कि आमिर नहीं था इस प्रोग्राम में। मैंने नदीम भाई से कहा था कि इट विल बी अ केक वॉक फॉर इंडिया, और आज उन्होंने साबित भी किया। कल आप लोग 60-40 पे और उस पे थे, और लोगों का थोड़ा सा ये भी था कि जी। मेरे हिसाब से तो अगर आज हेनरी खेल रहे थे तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। हेनरी के ना खेलने से बहुत फर्क पड़ा। नहीं बहुत आमिर बड़ी भाई, बिग ब्लू। मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ने हेनरी वाला था। मैं उसका हेनरी रीजन बताऊं आपको परफॉर्म क्या है। करता है। वो हमारे एक जब मैच चल रहा था ना, और मैं आ रहा था काम से वापस, तो एक साहब का फोन आया, कहने लगे क्या कहते हैं, पिच कैसी लग रही है? मैं कहा कुछ भी नहीं होगा, बहुत आराम से जीत जाएगी। फिर जब इंडिया के 4 आउट हो गए, इन्होंने पता है कैसे हराया है? अगर आपको याद हो, 80s और 90s में इंग्लैंड की टीम इस तरह हराती थी। 50 ओवर में 151 रन बनाने, तो 47.2 ओवर्स में टारगेट चेज होता था। अपोनेंट को भी बिल्कुल। ऐसा लगता था कि वो गेम में है, और हम्म, उनके सपोर्टर्स को भी ऐसा लगता था। बट आई थिंक इंडिया वाज नेवर आउट ऑफ दैट रन चेस, किसी भी वक्त पे नहीं था। थोड़ा सा इसलिए कि हालांकि। रन तो कम थे ना। एटलीस्ट 260 मगर बना के मैंने ऑस्ट्रेलिया हार गई मैंने आज थी। पूरी हाँ। जो है ना आपके इसीलिए न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी। और मैंने न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू पहले पहले ओवर से और आखिरी ओवर तक देखी। और मेरी एनालिसिस ये है कि जो अ, एक फियर फैक्टर को आपके बढ़ाने के लिए डैरल मिचेल ने बड़ा बड़ा जो है ना आपके एक कलीदी किरदार अदा किया है। अच्छा, अब देखें कि जो भी स्पिनर है, जो भी स्पिनर गेंद कर रहा है, चाहे वो कुलदीप कर रहे हैं या आपके अक्षर कर रहे हैं या वो चक्रवर्ती कर रहे हैं, या चौथा कौन थे आपके अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। आपके चौथे कौन थे? अपना रविंद्र जडेजा। 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 रविंदर नहीं, अच्छा, इन जडेजा। हाँ, जडेजा। हम्म। तो जडेजा, इन सब की अगर बॉलों को आप देखें तो वो बॉलें सारी हिटेबल बॉल्स थी, सारी। प्रेडिक्टेबल थी, सब विकेट के नहीं, अंदर आ रही थी। इसमें एक चीज मैं ऐड करूं सर। अच्छा, मेरी कुलदीप की बात अच्छी बॉल, कुलदीप अच्छी कर नहीं रहा था। नहीं, मेरी बात खत्म होने दे, फिर आप अपना जो है ना कोई भी बैट्समैन अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए जो गुड लेंथ की गेंद है उसको कम से कम टैप करके सिंगल या डबल तो बना सकता है ना। डैरल मिचेल ने उन गेंदों को इस तरह से खेला है कि जैसे वो इंतहाई मुश्किल गेंद थी, और उसने आने वाले बैट्समैन को जो है ना इतना अंडर प्रेशर कर दिया। अब जिसने प्रेशर नहीं लिया उसने 36 गेंदों में 52 रन बनाए। तो बात यह कि इनकी बैटिंग जो आपके न्यूजीलैंड की बैटिंग हुई है, उसमें सब कह रहे हैं कि मिचेल ने बड़े बड़े रन बनाए हैं ना आपके।
उसने जो है आपकी टीम को बचा लिया, मगर मेरे ख्याल से हारने में कलीदी किरदार उन्हीं का ही है, क्योंकि फियर फैक्टर उन्होंने जो है ना इंस्टिगेट किया बैटिंग लाइनअप में। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं, कामरान? आमिर भाई से ले ले, मैं आखिर में बताऊं। मुझे असल में मेरे हिसाब आज से एक देखें। आज जब ये चल हाँ, रहा था ना, तो मुझे एक हिकायत याद आ गई थी, वो मैं हिकायत सुनाऊंगा, बताओ। या मैं मेरे हिसाब से बहरहाल ये नदीम भाई का अपना मतलब उनकी राय है, काबिल एहतराम है, लेकिन बहरहाल ये कि जब आपकी 3 विकेटें ऊपर से गिर जाएं मतलब 75 पे, तो किसी को तो शिप लेके जानी होती है ना, 50 ओवर तो पूरे खेलने होते हैं। ये एक अलग बात है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कॉशियसली खेला, और थोड़ा सा आदमी जब इतना सेट हो जाए तो फिर उसके बाद एटलीस्ट रन अबॉव तक तो लेके जाए। ये बिल्कुल आपको सेम वही इनिंग लगेगी जो रिजवान और सऊद शकील ने खेली थी, एग्जैक्टली उसी तरीके की इनिंग थी। और बात यह है कि बहरहाल मेरे हिसाब से तो थोड़े से इनके 30 रन शॉर्ट थे जो इन्होंने बनाए, और वो बात सही है नदीम भाई की। अगर ये डेरल मिचेल थोड़ा सा तेज खेलते आउट होने से पहले, एटलीस्ट अपने रन बॉल तक लेके जाते आखिर में, तो ये फैक्टर हो सकता था। बाकी ये है कि मेरे हिसाब से तो हेनरी के ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर हेनरी होते तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। और एक चीज और मैं सोच रहा था कि एक बहुत ही अच्छे इनके स्पिनर है न्यूजीलैंड के, एजाज पटेल। वो के वो आज तक वनडे नहीं खेले, लेकिन जो टेस्ट सीरीज के हरवाने में जो इंडिया में मारा था उन्होंने, एजाज पटेल की समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये चीज मिस कर गई न्यूजीलैंड की जो सिलेक्शन कमेटी। अगर वो उनको रियलाइज करते कि सिर्फ इंडिया के लिए दुबई में एजाज पटेल को ले लेते, क्योंकि उनका वनडे में कोई तजुर्बा नहीं था, तो शायद और भी नतीजा मुख्तलिफ होता, न्यूजीलैंड के हक में होता। आमिर भाई, मेरी तो ये एजाज राय पटेल है। की फील्डिंग के इश्यूज हैं, और न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो फील्डिंग पे भी बात कर लेंगे अभी। बस मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि एजाज पटेल टेस्ट में तो चल जाएगा, लेकिन जिस किस्म का जो बेंचमार्क फील्डिंग का न्यूजीलैंड ने रखा है, उसमें एजाज पटेल की जगह नहीं बनती। मगर न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है उसमें डेप्थ नहीं है, मुझे तो नजर नहीं है। नेशम किधर है आमिर? और वो अच्छा लॉकी नहीं, फर्गूसन निशान किधर है? गायब है बिल्कुल, हाँ। मतलब ये लोग तो निशान। पिंच हिटर थे। लॉकी फर्गूसन तो आखिरी 40, आपके 40वें ओवर में आके वो तो धड़ा धूं करता है, तो वो। फर्गूसन तो इंजर्ड है। फर्गूसन तो अच्छा। इंजर्ड है। अच्छा। हाँ, इंजर्ड है। तो अच्छा नेशम रंजित भाई, किधर है? मैं नीशम का मुझे नहीं आपका पता थोड़ा सा, क्या हुआ। आमिर भाई आपका हो गया है तो मैं। जी मेरा हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा जी। मेरा ये ख्याल है कि कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंद की, और विलियमसन जैसा सीजन प्लेयर वो नहीं रीड कर सका। और एक बड़ी अजीब सी चीज ये हुई कि शुरू के 8-9 ओवर तो उन्होंने डोमिनेट किया, ओपनर्स ने, लेकिन वरुण को भी रीड नहीं कर पा रहे थे ना। रविंद्रा जो उनके लेफ्ट आर्म, जो उनके क्या उनका यार डबल आर का नाम है, रचिन रविंद्रा नाम है ना उनका, रचिन। जी जी, रचन रविंद्रन। ना वो जी। रीड कर पा रहे थे, और ना विल यंग रीड कर पा रहे थे, तो विल यंग जो है वो एक स्ट्रेटर वन पे आउट हो गए। लेकिन जब कुलदीप आए हैं, मैं तो ये समझ रहा था कि ये अक्षर को लगाएंगे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी रोहित की कैप्टेंसी कैप्टेंसी की, कि ही वेंट फॉर विकेट्स। और कुलदीप ने जो अच्छा देखें, बड़ी मजेदार बात है कि उसने स्टार्ट ही रॉन्ग वन से की। यानी कि उसने अपनी मिस्ट्री बॉल, सबसे पहली बॉल ही मिस्ट्री बॉल की, और उसको नहीं समझ में आ रहा था बैक ऑफ द हैंड कि ये लेग ब्रेक होगी या गुगली होगी। तो मेरा ख्याल है कि कुलदीप के जो वो फर्स्ट 3-4 ओवर्स थे, दैट वाज द डिसाइसिव ब्लो फॉर न्यूजीलैंड। और मुझे ऐसा लगता है वो जो नदीम भाई ने बात की फेयर फैक्टर की, वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि डर गए कि अगर हम ऊपर तले आउट हो गए तो शायद हमारे 150 पौने 200 भी ना हो पाए। तो मेरे ख्याल है इस तरह पे वो डिफेंड पे चले गए थे। और आमिर सही कह रहे हैं कि जब आप 75 पे 3 हो जाते हैं, तो आपको 50 ओवर खेलने का जो वो था कि यार हम इतना स्कोर कर दें कि कम से कम एक जिसको कह लें कि एक फाइट हो सके। लेकिन अगर आप नोट करें, अगर आपने पूरी इनिंग देखी हो, मैं तो खैर पूरी इनिंग इस तरह से नहीं देख सका, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग इन बिट्स एंड पीसेस, शुरू के कुछ ओवर देख लिए, फिर उसको देख लिया। फियर फैक्टर के साथ, चीजों के साथ आप देखें कि वो बहुत बड़े एफर्ट के बगैर भी 250 हो गए। अगर आप उसको देखें, एक शुरू का बर्स्ट था 10 ओवर का, उसमें 73 रन बने, और एक आखिर में ब्रेसवेल की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, उस पे बने। तो मेरा ये ख्याल है कि
250 रन प्लस चेजेबल। इंडिया कभी भी 250 रन आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में 250 रन बिल्कुल ऐसी। 50 ओवर में। और जो लोग कह रहे हैं ना मैच फंस गया था और हम समझ रहे थे, अभी हमारे एक इंडियन दोस्त है, उनका फोन आया था, उनसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं यार मुझे ऐसा लगा एट एनी टाइम कि यार हमारा कोई चांस नहीं है। मैंने कहा इंडिया वाज नेवर आउट ऑफ द रन चेस इवन दो दे बिल्कुल हैव ऐसे। लॉस्ट। तो वो बच्चे बड़े मजे से खेल रहे थे। रन बॉल क्या होता है आजकल। और वो जो बिल्कुल। विकेट की जो टाइप थी, जो विकेट का कलर, जो डस्ट, वो बिल्कुल टिपिकल सब कॉन्टिनेंट स्टाइल की विकेट बनी हुई थी। नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ा जैसे एग्री करूंगा। मेरे ऐसा हिसाब से आईसीसी को शर्म आनी चाहिए कि इसको संगीत सब स्टैंडर्ड पिचेस पे जो है ना टूर्नामेंट का फाइनल हो। मतलब ये कि ये पिच कहीं से भी फाइनल की पिच नहीं थी। और दुबई को जो है ना एज ए कंसिडर करना फाइनल कराना, ये आईसीसी के लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, मगर इसके इसका एडवांटेज किसको एक हुआ? सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगा। ये मेरे जहन में सवाल आ रहा था, और पहले मैं नदीम भाई से फिर आमिर भाई से पूछूंगा। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका होती तो आपके ख्याल में किस किस्म का मैच होना था यहाँ पर। साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका। तो होती ही नहीं है, तो चोकर्स है, वो तो पहली सेमीफाइनल में बाहर होने वाली टीम है। चौकस हम पढ़ते नहीं नहीं, चौकस तो साउथ न्यूजीलैंड अफ्रीका। की है, मतलब एक ही साउथ कप है। अफ्रीका जो है न्यूजीलैंड के आपके। पास एक कप है, 25 साल पहले वो क्रिस केंस जी की जी, इंटरनेशनल साउथ ब्रिलियंस से अफ्रीका जीत ने के जो थे। इनॉग्रल चैंपियंस ट्रॉफी का जो आपके जो ट्रॉफी थी वो उठाई थी, और इंडिया को बीट करके ही उठाई थी 1998 में। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका जो है वो नहीं, वेस्ट इंडीज को हराया था, वो नॉकआउट स्टेज होता था। अगर आप वो टूर्नामेंट देखें तो हर टीम का सिर्फ एक मैच था। कोई अभी ग्रुप क्या बताए स्टेज ना, में अगर से साउथ अफ्रीका अभी फाइनल में वाहिद होता है, साउथ इस अफ्रीका फाइनल में, जो तो क्या ट्रॉफी होता। उठाई है। पहली जो ट्रॉफी थी वो हर टीम का एक मैच था, और एक के मैच के बाद जो जीतता था वो बाहर हो जाता था, नॉकआउट मैचेस थे। तो बात यह है कि न्यूजीलैंड भी आईपीएल जैसी कोई चीज लीक करा ले तो शायद वो भी अच्छी ट्रैक पे चल पड़े, नहीं, मेरा फाइनल और सवाल जीतने ये के लिए। नहीं है, मैं ये कह हाँ। रहा हूँ अगर साउथ अफ्रीका हम्म। होता, फॉर एग्जांपल, चले जस्ट पुट साउथ अफ्रीका इनटू द फाइनल, आप लोगों का हम्म। क्या इसमें कमेंट है कि बहुत इंडिया इजी किस होता, तरह मेरे खेलता ख्याल में फिर। न्यूजीलैंड बहुत बेहतर टीम थी साउथ अफ्रीका से। नहीं, बहुत मेरा बेहतर ख्याल है टीम। कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो डेप्थ है ना वो न्यूजीलैंड से ज्यादा थी। और बैटिंग डेप्थ है, लेकिन वो इस पिच पे, ये तो इंतहाई सब स्टैंडर्ड पिच थी। मैं तो कहता हूँ कि इस पिच पे फाइनल बनता ही नहीं था। इस वेन्यू पे फाइनल बनता ही नहीं था। जहां का इसको इसका एवरेज स्कोर इसको 245 हो, इसमें वहां एडवांटेज फाइनल किसको कराएंगे। था? हैं? इसमें एडवांटेज उस टीम को था जिसने अपने चारों चार स्पिनर इस खिलाए, पिच, ये और बिल्कुल ऐसी पिच जिन्होंने थी बिल्कुल जिसपे स्लो सिर्फ स्लो स्पिनर गेंदें कामयाब हो करके जो सकते है हैं। ना आपके मैच निकाल दिया। जी। और वो एक कमेंटेटर जो ना हंसते हुए कह रहे थे कि लेस देन आपके 1 मिनट या 2 मिनट में जडेजा अपना ओवर कंप्लीट कर लेते हैं। वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, टुक टुक करके जो है ना वो इतनी तेजी से आते हैं कि वो जो है ना वो इतने रिदम में होते हैं कि बस वो अपना ओवर। बात ये है भाई कि जो आपके बैटर्स स्पिनर को खेलते हुए अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी क्रीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनको कोई हक नहीं है क्रिकेट के जो है ना आपके फील्ड में उतरने का। आप ये देखें कि कोई भी जो है आपके न्यूजीलैंड का बैट्समैन अपनी क्रीज का उसने इस्तेमाल नहीं किया ना। उन्होंने जो है आपके कोई ऐसा शॉट खेला जिसको कहते हैं कि हाँ ये स्पिनर पे ये शॉट बनता है। जी हाँ मैं। देखिए, पूरी दुनिया में जो क्रिकेट खराब हो रही है ना, ये जब से T20 आई है ना, सॉरी टू से, जो भी सीरियस क्रिकेट देखने वाले हैं उनको पता है कि ये सारे क्रिकेटर्स को खराब कर रही है। जो T20 लीग्स है ना, T20 क्रिकेट है। इसी वजह से बैट्समैन जो एक क्लासिकल होता है ना, कि किस तरह से आपने फास्ट बॉलर खेलना है, स्पिनरों खेलना है, वो चीजें खत्म हो गई। अब तो उन्होंने लपाड़े, सॉरी टू से, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने लेने, इधर से मारे, उधर से रैम मारे, ये करें, ये शॉट मारे, हल्की भेजे, तेज फेंके, ये क्रिकेट हो गई है। तो जो सीरियस क्रिकेट है ना, वो अभी भी टेस्ट एंड वनडे वनडे है। नहीं, और आमिर भाई वनडे में इसमें, आप आमिर जी भाई देखें, जी। इसको आप एवेल्युएशन भी तो कह सकते हैं ना, 360 क्रिकेट शॉट्स। नहीं नहीं, वो एवोल्यूशन इन अ ठीक है नेगेटिव ना। सेंस है ना, जो अब नदीम भाई अगर आप बात उसको बिल्कुल सही बिल्कुल कर रहे हैं। WG ग्रेस के पुराने जमाने की। क्रिकेटर्स जिस तरह स्पिनर्स को खेलते थे, आपको कितने बैट्समैन मेरे ख्याल में उंगलियों पे नजर आएंगे जो स्पिनर्स को बिल्कुल उसी तरह खेलते हैं जैसे खेलना चाहिए। ठीक है ना। नहीं, सब। एक शॉट है। एक हम्म। शॉट आप मिडिल और लेग स्टंप पे गिरी हुई गेंद को, जो हम्म। कि आपके कर रहा है लेग स्पिनर, उसको आप रिवर्स, आपको नहीं पता, आप फाइनल में रिवर्स स्वीप मार रहे हैं यार। आपको आता है नहीं आता, आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन सा शॉट। हम्म। शॉट की सिलेक्शन
गेंद को देखना और गेंद को देख के उसकी प्लेसमेंट, जहां जहां आपके उनके फील्डर खड़े हुए हैं वहीं वो आप मारे जा रहे हैं, तो भाई खैर आपके उसकी तो बैट्समैन होने बहुत का सारी फायदा क्या? वजूहत हो सकती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी वजूहत है। लैक कुछ लैक लोगों ऑफ को स्किल अपने है। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं पक्के करने, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है, फिर तो क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर आमिर, फिर ये तो भी है। बात ये है ना, फिर हम्म। तो फिर इस हम किसी और पे बात कर लेते हैं नहीं फिर नहीं, बात किसी इसको। और पे नहीं, मुझे तो ये क्रिकेट अब एक WWF की तरीके से लगने लगी है, एक प्रेडिक्टेबल हो गई है कि जैसे होगन पहले पिटते थे, फिर वो कुछ 3-2-1 करके उठते थे और मारते थे, ये वो वाली चीजें होती जा रही हैं बिल्कुल क्रिकेट के अंदर, वेरी प्रेडिक्टेबल, सॉरी टू से। नहीं खैर नहीं, मैं। मगर मगर ये तो बनता है ना, ये सवाल तो बनता है ना भाई। मैं अगर जो है ना आपके एज ए व्यूअर ये देख रहा हूं कि ये फलाना बैट्स ये बॉलर, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो आप ये चार आपके स्पिनर इंडिया ने खिलाए थे, ये इतने अनप्लेएबल हैं कि इनको कोई खेल ही नहीं पाता। इसलिए कि पिच सब स्टैंडर्ड थी ना, दुबई की पिच नहीं सब नहीं स्टैंडर्ड आमिर, पिच है। पिच भी हमने ऐसी ऐसी खड्डा में, तुम्हें याद है आपके जो आपकी वहां पे पाकिस्तान ने इंडिया को मारा था आपके इमरान की बेंगलोर में, बेंगलोर। बेंगलोर में। बेंगलोर। बेंगलोर हाँ तो 87। पाकिस्तान का पहली इनिंग का टोटल 126 रन था टेस्ट मैच के अंदर, हाँ, तो मगर रन नहीं वो जो बनते इन पिचेस के ऊपर। मगर बात ये है कि हम्म। पाकिस्तान के पास इतनी स्किल थी कि पाकिस्तान ने फिर भी इंडिया को मार दिया। तो इकबाल कासिम इसलिए थे, कि तौसीफ आपके अहमद पास थे, बड़े वर्ल्ड दो क्लास दो स्पिनर स्पिनर थे, थे, काफी तौसीफ थे। इकबाल कासिम के नहीं दो आप मैं तो ये कह बहुत, रहा नहीं हूँ, नदीम भाई आप आपने तो बहुत कुछ पीछे चले गए 87 में। अभी इंग्लैंड को 2013-14 में आप याद करें, अब्दुल रहमान और जुल्फिकार बाबर 76 रन पे बुक किया था इंग्लैंड की टीम को, एक दफा नहीं 2 दफा, इन्हीं पिचों तो पे, यहीं पे किया था ना, ये यहीं पे पिचेस किया था। ऐसी हैं, हाँ ये 76 पिचेस पे ऐसी हैं। चेस कर रहे थे शायद 145 और 76 रन पे, करेक्ट मी फाइम जी रॉन्ग, जी अब्दुल बिल्कुल सही, रहमान थे और सईद अजमल थे। मेरा सही ख्याल, दजमान। अच्छा, मेरा तो चलो सवाल ठीक है। चलो मेरा एक, ठीक। आप लोग जरा नहीं आगे नहीं निकल गए थोड़ा स्पिनर्स नहीं पे, नहीं मेरा नहीं, एक मैं पॉइंट है। मेरा एक पॉइंट मुझे बात करने दो। मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीका होता ना, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा जो फियर फैक्टर की बात हो रही है ना, न्यूजीलैंड का इमेज बन नहीं सका है बड़ी टीम वाला अभी तक। जो बड़ी टीम है ना, हालांकि पाकिस्तानी टीम बहुत पीछे चली गई है स्किल्स में, और बहुत सारी इसकी टेक्निकल जिसको कह लें कि एक्सपर्टीज, क्रिकेटिंग सेंस चीजों में, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ वो एक बड़ी टीम का जो लेवल है वो भी है, रह गया है। फिर भी खौफ होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड से खौफ नहीं है, खौफ नहीं था। न्यूजीलैंड का वो नहीं आता, स्टेचर नहीं आता बड़ी टीम का। साउथ अफ्रीका हालांकि कोई भी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती, लेकिन साउथ अफ्रीका का एक फियर फैक्टर ज्यादा है न्यूजीलैंड से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर साउथ अफ्रीका आती ना, तो शायद इंडिया थोड़ा सा संभल के खेलती। ये संभल के वो भी खेले हैं, लेकिन देवर सो रिलैक्स, उनको पता था कि उनके तमाम कॉर्नर्स जो है वो कवर है। मेरा ख्याल है कि अगर आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में इतना क्लोज मैच भी नहीं जाता, जल्दी खत्म हो जाता। अच्छा, अगर साउथ अफ्रीका होती तो इतना भी साउथ नहीं होता। अफ्रीका जिस तरह की टीम है, सब जानते हैं उनके बारे में कि वो बड़े मैचेस में क्या करते हैं वो, ठीक है। और अभी तो 49 में खत्म हुआ, मेरे ख्याल में उसमें 40 ओवर में ही मैच खत्म हो जाता अच्छा। है, ये बिल्कुल। मेरी राय है बहरहाल। ये तो आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि कौन सी हाँ टीम है ना आपके ठीक। किस वक्त ऑन द डे। मगर मेरा सवाल यही, मैं फिर दोबारा उस पोस्टमार्टम की तरफ आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि वो चार स्पिनर थे, वो अनप्लेएबल थे, नो रन नहीं बन सके, 250 प्लस रन बने, 251 बने या 249 बने, तो इनके पास भी तो स्पिनर है ना। तो इन्होंने तो उन्होंने ही इन्होंने फंसाया है ना गेम। इन्होंने तीन जो स्पिनर ने अच्छी बात बॉलिंग सुनो, की है। मेरी बिल्कुल बात सुनो, बिल्कुल। उस वक्त कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जो आपके जो टर्निंग जो एंगल है वो 2 डिग्री का है। न्यूजीलैंड की जो है आपके जब बॉलिंग हो रही थी तो उस वक्त 3.4 डिग्री का था। तो भाई आपने क्यों नहीं जो है ना आपके उसको ऐसा एक्सपर्ट किया। कंटेन किया, विकटें नहीं ली। मैंने इसीलिए तो कहा था, कामरान ने बहरहाल वो उनकी फील्डिंग पे ले गए, जैसे पाकिस्तानी कोचेस होते हैं कि आपकी बॉडी, आप मोटे हो रहे हैं, आप ये हो रहे हैं, बात है कि आपकी स्किल लेवल क्या है। वरुण भी बहुत ही गंदा फील्डर है, सबको पता है। वरुण चक्रवर्ती एजाज पटेल को अगर डाल देते, सॉरी
न्यूजीलैंड जीत जाता। एजाज पटेल का खौफ है। एजाज पटेल पिक नहीं होता इंडियन से भी, ये बात आप देख लीजिए, आपने अगर टेस्ट सीरीज देखी हो। ही इज द पर्सन के इंडियन बैट्समैन पिक ही नहीं कर पाते उनको। नहीं नहीं, इसका मतलब ये कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ आप उतरें और कॉन्फिडेंस के साथ उतरें, ताकि ये मेकशिफ्ट स्पिनर्स जो है ना, ये काम नहीं करते। नाइट शिफ्ट पे तो आप मैच नहीं जीत सकते, मतलब फिलिप्स बात ये, इन फिलिप्स ने तमाम गंदी बातों के गेंद की है। बावजूद लेकिन आप इसमें जो रोहित शर्मा को नेक क्रेडिट शिफ्ट पे दीजिए सही जो है, हमेशा लेकिन आप ये विकेट देखें लेने ना, की तरफ इंडिया ने जाता है, ठीक है ना। और इंडिया आप हमेशा मुखालिफ को विकेट लेके ही पीछे कर सकते हैं। इंडिया ने जो 4 स्पिनर खिलाए उसमें देखें, जो उनके स्क्वाड में था, वॉशिंगटन सुंदर था, जडेजा था, और अक्षर पटेल था, वरुण चक्रवर्ती था, और एक और बंदा था। 5 थे ना उनके पास। कुलदीप पांचों था। कौन सा? कुलदीप नायर, सॉरी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो वैसे थे जैसे हमारे इकबाल सिकंदर और सकलैन मुश्ताक होते थे, नहीं कि वो सिर्फ बॉल कर सकते थे, बैट नहीं कर सकते थे। बाकी जो उनके 3 स्पिनर्स थे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जडेजा, दे आर इक्विवेलेंटली गुड बैट्समैन हु कैन स्कोर 20-30 ऑड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और इन एनी, और आज भी अक्षर पटेल ने इतना ही बेवकूफ पने का शॉट खेला। वो अकेले ही इतना कैपेबल था कि वो विकेट दे के आया, प्रेशर में आ गया था, क्या हुआ। तो ये चीज भी तो मैटर करती है ना, कि आप देखें उन्होंने अपने दोनों वो स्पिनर खिलाए जो बैटिंग नहीं कर सकते थे, जो वो अपनी बैटिंग की वजह से मशहूर नहीं थे। तो आई एग्री विद यू, दूसरी टीमों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। जिसमें हालांकि अगर आप न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें 6 ऑलराउंडर्स थे, लेकिन वो उनके पास वो, अच्छा फर्क भी तो है ना। देखिए आमिर भाई, न्यूजीलैंड की जो विकेटें हैं वहां पे बाई नेटिवली ग्रीन विकेट्स हैं या सीमिंग विकेट्स हैं, तो उनके पास वो स्पिनर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी वो उन्होंने, स्पिनर उनके प्रोड्यूस नहीं। पास टीम तो है ना अभी भी। नहीं, आप नहीं, देखें ना, फिलिप्स को ला रहे हैं ना तीसरा, जडेजा भी, नहीं, सॉरी, तीसरा फिलिप्स नहीं है, रविचंद्रा जो था, चौथा है, रविचंद्र चौथा है रविचंद्र फिलिप्स। देखिए स्पिनर एक ही था टेक्निकली उनके पास भी, जैसे हमारे पास बरार था ना, उनके पास भी सेटनर ही था। हाँ, उन्होंने बिल्कुल। ब्रेसवेल को खिलाया, लेकिन ब्रेसवेल वो अच्छा था, ऑलराउंडर ब्रेसवेल, लेकिन गेंद अच्छी करता है। तो दो कह लें आप उनके पास, तो मेरे ख्याल में बैलेंस तो वही रहा। हाँ, नहीं तो क्वालिटी अगर एजाज कंपेयर, पटेल होता, मेरा तो राय है एजाज पटेल हाँ वो होता तो बात फर्क है, पड़ता। वो बात वही है ना कि वो उन्होंने चांस नहीं लिया। और मैं हाँ, फिर अगेन वही अपनी पुरानी बात करूंगा, अगर आप 5 बैट्समैन से मैच नहीं जीत सकते ना, तो आप 4 ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर से नहीं जीत सकते। यहाँ पे नहीं तो एजाज पटेल तो इमरान ऑलराउंडर खान नहीं की है ना। साइकोलॉजी बिल्कुल काम आती है कि गेट मी विकेट्स। और बिल्कुल वो आपको मिलेगी सिर्फ स्पेशलाइज्ड बॉलर से, आपको मेक शिफ्ट बॉलर से विकेट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरा मेरा ख्याल है कि जो है ना, आपके फाइनल जैसी आपके मैच में आपको ऑल आउट जाना होता है, और फाइनल जैसे मैच में आपको जो फियर फैक्टर है ना, यू हैव टू पुट असाइड द फियर फैक्टर। और अगर आप फियर के साथ ग्राउंड में उतरेंगे और बहुत ही आपके जिसे कहेंगे ना कि जैसे बहुत ही आपका कैलकुलेटेड आपका वो होगा, तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जीत कभी करीबी करीब होगी आपके। ये क्या दिखा रहे हैं कामरान आप? स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एक आईसीसी टूर्नामेंट्स पे लगाया था। नहीं, स्लाइड गायब हो गई, पहले नजर आई थी, अब गायब हो गई। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा कर देता हूँ। मैंने एक एनालिसिस किया है इंडिया का, इसको कहते हैं कबल आईपीएल और बाद बाद आईपीएल, ये कहते हैं बिफोर आईपीएल एंड आफ्टर आईपीएल। तो उसमें जो हम मुझे एक चीज नजर आई है, वो ये नजर आई है कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। 1 मिनट रुकिएगा, ये आपको स्लाइड नजर आ रही है, नहीं आ रही? स्लाइड तो नजर आ रही है, मगर इतनी बीच वाजे नहीं। अच्छा, एक बीच मिनट रुकिएगा, बीच में जो है ना इंटरप्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो है ना आपके इंट्रूजन हो रही है। 1 मिनट रुक, 1 मिनट। आई कुछ लोग आपकी स्लाइड नहीं चाहते कि दिखाई नहीं दे। चाहते कि जो है ना आपके चले। तो बहुत ही खतरनाक स्लाइड लग रही लगता है। हाँ खतरनाक नहीं है, एक एनालिसिस है, अब उस पर आपकी वो राय चाहिए होगी मुझे। भाई, हमारी राय तो सबको पता ही है ना कि आ हमारी गई है राय क्या है। नजर? ये तो आ ये रही आ है, गई, मगर वो आगे बड़ी कर दी थोड़ी। स्लाइड शो में नहीं आ रही। स्लाइड शो बड़ी कर दी चलाओ, थोड़ी। स्लाइड शो तो चलाओ ना। हाँ जी,
ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, अब आ गई बिल्कुल। अच्छा, अब आ गई। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसमें आपको एक तो आईपीएल का फैक्टर नजर आएगा, और एक इंडियन टीम की ग्रूमिंग नजर आएगी, और एक इंडियन टीम का जो बल्कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट का जो अब इन्फ्लुएंस है आखिरी 18 सालों में ऑल ओवर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, आपको उस पर नजर आएगा। मैंने जो बनाया है वो इस तरह से है कि आईसीसी टूर्नामेंट जो होते रहे टिल 2007, उसमें 4 दफा इंडिया जो है वो पहुंचा है फाइनल इवेंट के अंदर। आईसीसी के 83 का वर्ल्ड कप दे वॉन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय कपिल देव एंड कंपनी, वेरी वेल डिजर्व्ड, they were underdogs but they won the tournament, an excellent achievement by कपिल देव एंड द टीम। अब कामन कोई क्योंकि अच्छी टीम नहीं थी 83 में, और सॉरी टू अच्छी टीम से। नहीं थी, नहीं नदीम भाई, टीम अच्छी बुरी की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो ये 83 का फाइनल है ना, अब आप इस हिकायत को ना कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। हिस्ट्री में एक पहलवान गुजरा है, आजकल के मौजूदा लोगों के लिए रेसलर, एक रुस्तम नाम का एक पहलवान गुजरा है बड़ा, जिसकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि जी ये रुस्तम है। यानी कि रुस्तम इज द सिंबल ऑफ पावर एंड टेक्निक फॉर फाइटिंग। तो एक दफा ऐसा हुआ कि रुस्तम साहब जो हैं वो कहीं से आ रहे थे जंगल में, तो उनको एक बंदा आया, उन्होंने उनको घूंसा मारा, वो नीचे गिरे, उन्होंने उनका घोड़ा लिया, घोड़ा लेकर चला गया बंदा उनसे छीन के। अब रुस्तम साहब जो है वो हो गए पैदल। खैर वो पैदल चले, आगे गए, आगे जाके उन्होंने देखा कि एक बंदा जो है वो आ रहा है अपोजिट साइड से। तो उन्होंने उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने कहा यार मुझे आगे तक छोड़ देना। उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा यार मेरा बंदा, मैं मुसाफिर हूँ, तो मुझे एक बंदे से मिलना है, आगे जाना है, तो वो बैठ जाए। तो रुस्तम साहब बैठ गए उसके घोड़े पे। अंधेरा था। थोड़ी देर बाद रुस्तम ने देखा कि यार रुस्तम अपने घोड़े पे है, और वो जो आदमी है वही बंदा है जिसने इनको घूंसा मार के इनसे घोड़ा ले लिया था। अब रुस्तम साहब पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया पीछे से, जोर लगाना शुरू किया, और अपनी अच्छी खासी पावर लगाई जरा दबोच के। तो वो जो आगे बंदा बैठा हुआ तो हंसने लगा। उसने कहा क्या मजाक कर रहे हो भाई? अब इनके पसीने छुट गए, ये थे रुस्तम, इन्होंने और जोर लगाया। तो उसने कहा भाई क्या मजाक कर रहे हो, खैरियत है, क्या हो गया, क्यों दबा रहे हो? अब इनको गुस्सा आया, रुस्तम ने अपनी पूरी जान लगाई ना। तो वो हंसने लगा, कहने लगा यार अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है दबाने का तो नीचे उतर के गले मिल लेते हैं। अब रुस्तम साहब के पसीने छुट गए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पावर सर्व कर दी थी। खैर थोड़ी देर बाद इधर उधर देखते रहे, सोचने लगे क्या करूं। इतने में उनको एक आदमी नजर आया दूर से आते हुए। तो रुस्तम का दिमाग चला, उसने कहा अरे यार मैं तो उतर रहा हूँ घोड़े से। तो कहा क्या हुआ? कह रहा है यार ये रुस्तम आ रहा है सामने से, बहुत बड़ा पहलवान है, और अगर उसने मुझे देख लिया ना मुझे पटक देगा। तो वो जो सामने जिसने उसका घोड़ा चुराया था, कहेंगे रुस्तम आ रहा है, उसने जल्दी से घोड़े से छलांग लगाई और भाग गया। तो होता ही है बाज औकात के, रुस्तम कहने लगा बाज औकात काम से ज्यादा ना नाम चलता है। अभी हमारी ये जो इंडिया की जो टीम है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना बड़ा वो बना दिया गया है नाम, कि बहुत सारे लोगों, जो आप फियर फैक्टर की बात कर रहे थे ना, मिचेल मार्श की, ये कुलदीप यादव और ये मिस्ट्री स्पिनर, और ये मार्केटिंग भी ऐसी की जाती है, खौफ की फजा क्रिएट करते हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं, यकीनन एक एक पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, उस पूरे प्रोजेक्ट के जो आजकल तो आपको पता है, आपके मार्केटिंग का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और हवा क्रिएट करने का दौर है। आपको अगर फीफा वर्ल्ड कप याद हो, कामरान और आमिर, एक एक प्लेयर होता था ब्राजील का, रोनाल्डो, सेंटर फॉरवर्ड। हाँ, रोनाल्डो निजारियो 98 का वर्ल्ड कप। हाँ, रोनाल्डो निजारियो। उसकी जितनी हाइप क्रिएट की, उसकी एक जो है ना लेग जो है, उसका जो इंश्योरेंस है पता नहीं कितनी हुए। और पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से उसने 2 गोल मारे होंगे कुल मिला के। तो बात ये है कि जो नाम बड़े और दर्शन छोटे, और जो है ना इस तरह की जो, बहरहाल हमने तो ये देखा है कि ये कहीं ना कहीं, ये जो जिनकी हवा क्रिएट की जाती है ना, ये एक्सपोज जरूर होते हैं। और अभी बहुत बुरी तरह से इंडिया की टीम एक्सपोज हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से आप अगर उसकी एनालिसिस करें, जो इंडियन सीरीज आपके जो न्यूजीलैंड की थी होम सीरीज, उसमें इंडिया का क्या हशर हुआ था। इंडिया जब आपके आपके वहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो उसका उसका क्या हशर हुआ। तो ये तो बड़ी पैथेटिक इनकी परफॉर्मेंस है। और ये तो आईसीसी के, मैं तो सिर्फ कामरान आमिर, मैं एक बात कहता हूँ,
जब कभी भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आएगा ना, ये इसी तरीके की जो तमाम जो चीजें हैं वो ऑर्केस्ट्रेट होंगी, और ऑर्केस्ट्रेट होके वो फैसिलिटेट करेंगी। मेरा वन पॉइंट यही है कि वो ऑर्केस्ट्रेट होके जो बेनिफिट करेंगी ना, वो इंडियन टीम को करेंगे, वन वे दो अदर। वी हैव सेवन आप मिनट्स इसकी वजह है ना कि एक 2007 आमिर और में जब नदीम भाई, इंडिया। आमिर 7 मिनट हैं, इसको डिस्कस कर लें और अपना व्यू पॉइंट देते हैं। ठीक है। 2007 में जब इंडिया और पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से, तो ब्रॉडकास्टर को बहुत नुकसान हुआ था। तो इस चीज का भी ख्याल किया जाता है कि ब्रॉडकास्टर का नुकसान ना हो। ठीक है ना। इसी वजह से बहुत सारी चीजें इवेंट्स के अंदर ऐसी नजर आती हैं जो होती नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। कामरान, आप क्या बताना चाह रहे हैं इस स्लाइड से? क्या हमारे व्यूअर्स को क्या क्या बताना चाह रहे हैं? व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, जो भी प्रोग्राम देखते हैं डेफिनेटली वो क्रिकेट लवर ही हैं। और इसमें कुछ भी नहीं बताना, इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी नजर आ रही है 2007 से। जो आमिर बात कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हुआ था, डेफिनेटली कमर्शियल एस्पेक्ट तो है इसमें, लेकिन मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि इसमें जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली जब पावर होती है, देखिए जहाँ तक वो उसकी बात है ना कि मैच फिक्स था, दे हैव द इन्फ्लुएंस अमंग देम, तो 90s में ये हांसी क्रॉनिया वगैरह जो थे, ये सब उनके इंसिडेंट्स हो चुके थे 90s के अंदर। फिक्सिंग आज से नहीं हो रही, फिक्सिंग तो 70s से हो रही है सर। लिली और मार्श सबसे पहले इन्वॉल्व थे बैटिंग के अंदर। सबसे पहले जो नाम आया था ना, वो डेनिस लिली और रॉडी मार्श का आया था, अगर आपको याद हो। तो मैं उस डिस्कशन को एक तरफ कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यार, इफ यू हैव द गट्स टू मैनिपुलेट द थिंग्स, तो करें, आप भी करें। बात ये है कि हम लोग तो बात करते हैं, हमारे पास गट्स ही नहीं है। लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे डिफरेंट चीज नजर आती है कि 2007 के बाद से अगर क्रिकेट में पैसा आया है तो इंडिया लेके आया है उसको, उस पैसे को। तो अब उसके बाद उस पर आप देख लें उनकी जो परफॉर्मेंस है, आपको 7 का वर्ल्ड कप T20 का जीतते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप जीते वो नजर आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते वो इंग्लैंड के अंदर वो नजर आ रही है। बाकी उसके बाद बैक टू बैक 4 लॉस्ट हैं उनकी, इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी की। तो लेकिन ओवरऑल क्वालिटी आमिर, ऑफ, बड़ा लेकिन हैरान कुन बात, ये हैरान कुन बात इस मेरी स्लाइड मेरी में बात ये मेरी है कि बात जब से फिनिश होने दें, फिर आई विल आईपीएल आई है, मेरा लास्ट इंडिया के स्टेटमेंट जो ले लें। फाइनल में चांसेस आमिर, बढ़ गए हैं, मतलब आमिर जी। मेरा लास्ट स्टेटमेंट ले लें, उसके बाद फिर आप दोनों 5 मिनट होंगे आप दोनों के पास और रैप अप करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंडिया और क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो प्रोड्यूस किए आखिरी 25 सालों में बहुत अच्छे की। उसमें इन्होंने तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, तेंदुलकर तो आ गए थे 89-90 में, लेकिन 2000 के बाद एक्चुअल जो 10 साल, वो बेसिकली 24 साल खेल के, आई थिंक ही प्लेड फॉर 24 ईयर्स। लेकिन इंडिया हैज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स इन दैट। और आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, लेकिन देखें ये बहुत अच्छी एक स्ट्रीक है, पहुंच रहे हैं, खेलते हुए नजर आ रहे हैं चीजों में। जी। नहीं तो इसमें ये आप स्लाइड से तो ये जाहिर होता है कि आईपीएल के आने के बाद इंडिया जिस फ्रिक्वेंसी से फाइनल खेल रहा है, तो ये आप समझते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से, मतलब क्रिकेटर्स अच्छे आने लगे कि नदीम भाई, आपका क्या राय है इस बारे में? भाई मैं तो तो ये कोई और वजह? एक सवाल हम्म, करना चाहूंगा। जो हम्म। कामरान की जो एनालिसिस है ना कि इंडिया ने एक्चुअली दे हैव आपके प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मनी फॉर द आईसीसीज, और वो आपके द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ द शेयर इन द टोटल पूल विद इन द आईसीसी। मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या अब क्रिकेट जो है वो आपकी जितनी मनी आप जनरेट करेंगे उस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी, या आपकी जो परफॉर्मेंसेस है उस हिसाब से होंगी? क्योंकि देखें, एक तो फील्ड में आप बैटल करते हैं, और एक आप आउट ऑफ फील्ड बैटल करते हैं। आउट ऑफ फील्ड पहले ये होता था कि टीम्स जो थी वो आउट ऑफ फील्ड भी इक्वली जो है आपके जंग लड़ती थी, और फील्ड के अंदर तो डेफिनेटली लड़ती थी। तो अगर आपकी आउट ऑफ फील्ड जो है आपके तमाम चीजों को टेकिंग केयर किया जाए, तो आपका फोकस ला मोहल्ला जो है ना आपके फील्ड पे होगा। और फील्ड में भी जो फैसिलिटेशन का जो मेयार है, आई डोंट वांट टू से इन वर्ड्स, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। आप लोग भी मैच देखते रहे हैं, और आप लोग भी डिसीजंस देखते रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे याद है कि विराट कोहली साहब जो हैं वो आपके 94 पे खेल रहे थे किसी एक आईसीसी टूर्नामेंट में, और उनका जो है ना 100 करानी थी, तो वो अंपायर ने उनकी 100 कराई।
तो बात सारी ये है कि भाई ये जो इतने लाखों करोड़ों लोग जो टीवी देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, उनको क्या बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही? मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल ये कहूंगा कि करूंगा आप सबसे, जो आप दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपसे भी और जो हमारे जो व्यूअर्स इस व्लॉग को देख रहे हैं उनसे भी, कि क्या आपने क्रिकेट को फ्यूचर में इसी तरह से चलाना है? अगर आपने इसी तरह से चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ वही आपके लोग क्रिकेट देखेंगे जिनका इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट होगा। वरना जो लोग अपने अपने शौक से देखते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो शौक है वो क्योंकि शौक जो है वो होप से रिलेटेड होता है ना, होप से टाइड होता है। लास्ट 2 मिनट से नदीम में रैप अप कर दे। हाँ मेरे से तो बस ये यही सवाल है कि आप अपने अपनी क्रिकेट को जो है वो कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, और फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या मोड होगा, और अगर ये इसी तरह से चलेगी तो फिर जो बकिया टीमें हैं वो किस तरीके से आपके परफॉर्म करेंगी और आपके रहेंगी। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई लास्ट कोई कमेंट करना चाहे तो करें, नहीं तो फिर मैं बंद करूं फिर इसको। हाँ, बस ये मैं लास्ट एक कमेंट करना चाहूंगा। देखें, ये WWF भी तो चल रही है ना, सबको पता होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो क्रिकेट भी चलती रहेगी इसी तरीके से। ठीक है, मेरा तो ये कमेंट है। बहुत शुक्रिया। कामरान, कुछ नहीं? अ, मेरा कमेंट ये है कि ठीक है, WWF को तो उन्होंने इंटरटेनमेंट कर दिया है ना। बहुत सारे लोग जो मेरे जानने वाले हैं वो भी मुझसे कह रहे हैं कि यार कारण भाई हमने तो देखना ही छोड़ दिया क्रिकेट, वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो पॉइंट ये है कि फिर वी होप के थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर विनोस ऑफ द क्रिकेट, एंड दैट्स इट। चलें जी, आप अपनी राय जो है आपके कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके बेल आइकॉन को हिट करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।